आज का हमारा जो टॉपिक है एनर्जेटिक ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में कितना एनर्जी हमें प्रोड्यूस होती है हमारे शरीर के अंदर। सबसे पहले कि फैटी एसिड जो फैटी एसिड होती है उसका ऑक्सीडेशन क्या है। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन में जो होता है ना, फैटी एसिड क्या होता है कि ब्रेक डाउन होती है। ये वाला जो फैटी एसिड दिख रहा है ये क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है एसिटाइल कोएंजाइम में। एसिटाइल कोएंजाइम में ब्रेक डाउन होती है। तो एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है कि वो जो होता है ना सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है। सिट्रिक एसिड में साइकिल में इंटर करने के बाद जो होती है 12 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर कहीं लिखा होगा मैं 12 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। और ये जो प्रोसेस होती है ना टोटल क्या होती है कि ये जो होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो इसमें कितना एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड। पाल्मेटिक एसिड में क्या होता है कि 16 कार्बन होते हैं इसमें 16 कार्बन पाए जाते हैं। ठीक है, तो पाल्मेटिक एसिड में क्या क्या कह रहा है कि बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ पाल्मेटिक एसिड विल बी रिपीटेड 7 साइकिल। जब भी क्या होता है कि जो पाल्मेटिक एसिड होता है ना उसका जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो उसमें 7 साइकिल रिपीट करते हैं, 7 बार रिपीट होता है इसमें। और कह रहे हैं कि प्रोड्यूस 8 मोलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। ये 7 बार रिपीट होती है जिसमें 8 वो क्या होता है एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। इसमें 8 एसिटाइल कोएंजाइम के मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसमें देखें आगे क्या करें कि ईच साइकिल ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन FADH2 and NADH2 is produced and will transported in the ETC। ETC क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चैन। इसको अभी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट क्या कह रहा है इसमें कि जो प्रत्येक साइकिल होती है ना, जितने भी साइकिल होती है इसमें कितनी साइकिल होती है, 7 साइकिल रिपीट होती है। और 7 साइकिल में 8 क्या होता है एसिटाइल कोएंजाइम का प्रोडक्शन होता है। एसिटाइल कोएंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना 8 इसमें प्रोडक्शन होते हैं। अब यहाँ पर क्या होती है कि एसिटाइल कोएंजाइम के साथ साथ क्या होता है, एसिटाइल कोएंजाइम के साथ साथ देखें तो यहाँ पर FADH2 है, इसका भी फॉर्मेशन होता है, NADH2 का भी फॉर्मेशन होता है। और हमें पता है कि FADH2 में कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं एटीपी के, तो इसमें 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 3 एटीपी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं इसका फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है, इसका ट्रांसपोर्ट होती है किसमें, ETC जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टिंग चैन है उसमें क्या होता है ट्रांसपोर्ट हो जाता है। आगे देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है पॉइंट वाइज, यहाँ पर लिखा है ना FADH2 इज इक्वल टू कितना है 2 एटीपी और यहाँ पर NADH2 3 एटीपी। यानी कि एक FADH2 में 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं और NADH2 में क्या होते हैं 3 एटीपी मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। टोटल देखें तो कितना हुआ, टोटल देखें तो यहाँ पर 5 एटीपी मॉलिक्यूल हुए ना हमारे, और 5 एटीपी मॉलिक्यूल एक साइकिल में हो रहे हैं तो हमारे 7 साइकिल, यहाँ पर क्या लिखा है 7 × 5। जब एक साइकिल में 5 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है तो 7 साइकिल में कितना हो रहा है, 7 × 5 इज इक्वल टू 35 एटीपी। 35 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है किसके कारण, सिर्फ FADH2 और NADH2 के कारण क्या हो रही है 35 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। अभी एसिटाइल कोएंजाइम का हमने जिक्र नहीं किया है, लेकिन आगे देखें तो क्या करें कि ईच एसिटाइल कोएंजाइम व्हिच ऑक्सीडाइज इन द सिट्रिक एसिड साइकिल गिव्स 12 एटीपी। कह रहा है कि मैं क्या बोला कि जो एसिटाइल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है ना, वो एसिटाइल कोएंजाइम क्या होता है कि जो सिट्रिक एसिड साइकिल होती है उस सिट्रिक एसिड साइकिल में क्या करता है इंटर करता है। उसमें भी एनर्जेटिक को निकाल करके मैं बताया था। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में फीड होने के बाद क्या करती है 12 एटीपी का फॉर्मेशन करती है। और हम देख रहे हैं कि जो बीटा ऑक्सीडेशन होती है पाल्मेटिक एसिड का, इसमें क्या होता है, इसमें 8 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हो रही है ना एसिटाइल कोएंजाइम की। तो यहां पर हम देखें तो एक एसिटाइल कोएंजाइम के कारण जो होती है सिट्रिक एसिड साइकिल में 12 एटीपी दे रहा है। तो 8 एटीपी अगर मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस हुआ है तो हम इंटू करेंगे ना, तो 8 इंटू क्या हुआ 12, तो कितना हो जाएगा 96 एटीपी। ठीक है, तो हम देखें तो इन दोनों के कारण क्या हो रही है 35 एटीपी प्रोड्यूस हो रही है। और देखें यहाँ पर हम एसिटाइल कोएंजाइम, ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, एसिटाइल कोएंजाइम के कारण कितना प्रोड्यूस हो रहा है 96 एटीपी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम देखें क्या कह रहे हैं कि 2 एटीपी मॉलिक्यूल यूटिलाइज ड्यूरिंग द एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड। कह रहे हैं कि जो फैटी एसिड जब एक्टिवेट होती है ना तो उस समय क्या होता है कि 2 एटीपी उसको एक्टिवेट करने के लिए यूज हो जाती है। 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स जो होती है ना, 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स वो क्या करती है फैटी एसिड को एक्टिवेशन करने के लिए सिर्फ क्या करती है ये यूटिलाइज हो जाती है, यूज हो जाती है। तो हम अगर देखें तो 35 इससे बना और कितना बना 96,
35 इससे बन गया और 96 इससे बन गया, और 2 इसमें से क्या हुआ, यूज हो गया। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 को घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए एनर्जी जो चेन है ना, एनर्जी चेन इज इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस माइनस एनर्जी यूटिलाइज। कितना एनर्जी प्रोड्यूस हुआ, तो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ हमारा कितना, एक से 35, एक से 96। इन दोनों को ऐड करेंगे और उसमें से माइनस करेंगे कितना, 2 एटीपी। तो टोटल कितना आ रहा है हमारा, टोटल आ रहा है 129 एटीपी। यानी कि हमारे जो बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड होती है ना, उसमें क्या होता है, 129 एटीपी का प्रोडक्शन प्रोड्यूस हो रही है हमारे शरीर में। किसमें ये परफॉर्म हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में परफॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये एनर्जेटिक था किसका, फैटी एसिड बीटा ऑक्सीडेशन का। इसका आप पूरा वीडियो अपलोड कर दूंगा, होता क्या है, कितने प्रोसेस होते हैं, कौन कौन से इसमें स्टेप होते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।